सर, एक बीजेपी सांसद के कार्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे दारू मुर्गा को लेकर के जो कार्यकर्ता उनके यहाँ थे मारपीट हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी के पास अब कोई और चारा नहीं रह गया है। आप लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग से किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हारने की दुहाई देते हुए और चुनाव की तारीखों का बदलाव कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता, न राजस्थान का उपचुनाव हटा, न झारखंड का चुनाव हटा, न किसी और जो है स्टेट का उपचुनाव जो है का तारीख बदला। लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव घोषणा के बाद जो है तारीखों को हटा दिया गया बिना किसी ठोस कारण से? तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारने जा रही है और उस समय थोड़ा कम वोट से हारती, अब चुनाव टालने के बाद ज़्यादा मत से हारेगी। अच्छा, आप मानते हैं कि जो ये पार्टी हुई है, पार्टी के बाद भी चुनाव आचार संहिता को लेकर के किसी तरीके से कोई इनके पे मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, या ये सब जो कारण है? देखिए, हमको आश्चर्य भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चुनाव आयोग के द्वारा शासन सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर उनके ऊपर मुकदमा होगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आचार संहिता की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरीके से उनके नेता जो है जाति सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, धर्म सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सारे प्रतिबंधित शब्द हैं चुनाव के समय। तो हम लोगों को आश्चर्य नहीं है। जहाँ तक उस दिन की घटना की बात का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोभ और लालच देकर के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। अब इनके पास जन समर्थन नहीं बचा है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी 4 दिन चुनाव है और चुनाव में तरह तरह के ऐसे हथकंडे वो लोग अपनाएंगे। हम लोगों ने इसकी शिकायत की अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके चुनाव प्रभावित करने की बात हम लोगों ने यहाँ के चुनाव अधिकारी के सामने भी रखा और माननीय चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त को ट्वीट करके हमने यहाँ की सारी घटनाओं को से अवगत कराया।